जेब में 1 रुपया भी नहीं था, मैंने फिर ज़िंदगी में ये चीज़ें शामिल की तो अल्लाह पाक ने ऐसे मौजज़ात करिश्मात किए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आप काफ़ी अरसे से कुछ मांग रहे हैं, अल्लाह पाक से आप दुआ मांग रहे हैं और आपकी जो दुआ है वो कबूल नहीं हो रही और आप बहुत मायूस हो चुके हैं? अब आपको लग रहा है कि जो आपकी नेमतें हैं आप उनका शुक्र अदा भी नहीं करें अल्लाह पाक से, और आप ज़िंदगी से ऐसे मायूस बैठे हैं कि अगर एक चीज़ नहीं मिल रही तो जैसे आपकी ज़िंदगी सारी ख़त्म हो चुकी है। क्या आप भी इन्हीं लोगों में से हैं जो कहते हैं कि अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहा, पता नहीं हम में ऐसी क्या खामी है या हम कुछ गलत कर रहे हैं? तो डेफिनेटली दोस्तों, हम कहीं ना कहीं गलत होते हैं। ने मायूस होकर दुआ मांगनी छोड़ दिया तो आप यकीनन गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप अगर दुआ नहीं मांगेंगे तो अल्लाह पाक से बदगुमान होकर आप जाएंगे कहाँ? तो डेफिनेटली गलत रास्ते पर है ना। और फिर आप इतने बदगुमान होकर लोगों के कदमों में जा जाकर अगर बैठ रहे हैं तो ज़लालत ही मिलेगी, खवारी ही मिलेगी। ठीक है, अपने परवरदिगार से मांगना अपने नहीं छोड़ना। अल्लाह पाक अपने बेहतरीन वक्त पर हर बंदे को नवाजता है, और अगर आपकी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा तो देखिए कुछ ऐसी निशानियाँ ज़रूर ज़ाहिर होंगी जब अल्लाह पाक आपको ये जो सारी आपकी दुआएं हैं उन पर कुन कहेंगे या उनके बदले आपको कुछ ऐसा नवाजेंगे जो आपके हक में बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। लेकिन ये अल्लाह पाक के मुकर्ररा वक्त पे होगा, ना कि जब आपको चाहिए होगा। ज़रूरी नहीं है ये तब आपके लिए बेहतर हो। तो ये चीज़ आपको दोस्तों समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो ऐसे ना शुक्र हैं ना कि जो हमें नेमतें अल्लाह पाक ने बिन मांगे अता की हुई, हम उनका शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि जैसे ही एक दुआ मांग रहे हैं और वो कबूल नहीं हो रही तो हमें फ़ौरन से हो जाता है कि हम दुआ नहीं मांग रहे, या हम लोग काफ़ी अरसे से दुआ मांग रहे हैं ना जब, तो हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, हमें अल्लाह पाक ने ये चीज़ अता नहीं की। क्या आपने कुरान में नहीं सुना, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह पाक अपने बंदों को आजमाता है। ठीक है, समटाइम्स कुछ ऐसी हसरतें दिल में डाल करके ये बंदा मेरे पास आता है, ये नहीं आता, ये किस हद तक जाता है, ये किस हद तक मायूस होता है। और अगर आप अल्लाह पाक से बदगुमान होंगे तो यकीन करें कि आप इस दुनिया में और आखिरत में ज़लीलो ख़वार होकर रह जाएंगे। और हम इंसान क्या करते हैं, अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो अल्लाह पाक पर भरोसा करना छोड़ देते हैं कि अल्लाह पाक नहीं सुन रहा मेरी दुआएं। इवन कि अल्लाह पाक जब हमें गाड़ी बंगले हर चीज़ अता कर रहा होता है तब तक ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही अल्लाह पाक हमें आजमाता है किसी चीज़ को लेकर के तो साथ ही हमारा ना सारा वो जो होता है ईमान वगैरह सारा हमारा एकदम से ना बिल्कुल लो होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जब अल्लाह पाक बिन मांगे, और अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें हमें हर किस्म की अता किए हैं, हमारे जिस्म के आज़ाद तंदुरुस्त हैं सारे, हम तो अल्लाह पाक के वही एहसानात जो है ना उनका भी बदला कभी नहीं चुका सकते। हम अपने परवरदिगार के हमारे पे कितने एहसानात हैं, तो हम एक दुआ के लिए अगर एक दुआ भी कबूल नहीं ना हो रही होती, वो भी हमारी बेहतरी होती है उसमें, तो हम इंसान बहुत ज़्यादा ना गुनहगार हो जाते हैं मज़ीद ये कह करके कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, पता नहीं हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही। तो ये चीज़ें बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ जो है वो फौरी कबूल हो। दुआओं को कबूल करने का और अपने परवरदिगार को राज़ी करने का क्या तरीका है कि आपने नमाज़ पढ़नी है, आपने नमाज नहीं छोड़नी। कोई भी सिचुएशन है आपने नमाज़ पढ़नी है, नमाज में डिले भी नहीं करना और आपने ना फ़ौरन से नमाज़ पढ़नी है। मैं हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि आप जिस तरह से अल्लाह पाक से डील करेंगे अल्लाह पाक भी आपसे वैसे ही डील करेगा। अगर आपका नमाज में दिल नहीं लग रहा है या आपका दिल नहीं चाह रहा है तो इस्तग़फ़ार करें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें, जितना कर सकते हैं ना उतना इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। ये हमारे गुनाह ही हैं जो हमारे रिस्क को रोक लेते हैं। ठीक है, इवन कि जितना मर्जी भी कोई गुनहगार हो जाए ना, अल्लाह पाक उससे अपना रिस्क नहीं छीनता, उसका उस तक पहुँचता ही पहुँचता है। लेकिन समटाइम्स कुछ दुआएं हमारी रुकावट, इस वजह से हमारी जो गुनाह होते हैं रुकावट बन जाते हैं हमारी दुआओं की कबूलियत में, कि हम लोगों को ज़रा भी निदामत भी नहीं होती और हम अल्लाह पाक से तौबा भी नहीं करते। तो अल्लाह पाक अपने बंदों को इस तरह से आजमाते हैं कि मेरा बंदा मेरे पास आए तौबा करे, तो आपने ना कसरत से इस्तग़फ़ार करनी है। ठीक है, जो लड़कियां हैं उनके वो भी नमाज़ें पढ़ें, सिर्फ अपने जो उनके स्पेशल डेज़ होते हैं वो उसमें ना नहीं पढ़ रही तो दैट्स ओके कि नहीं पढ़ी वो, लेकिन जो बॉयज़ हैं वो तो सारी नमाज़ पढ़ सकते हैं ना। तो नमाज को तो बिल्कुल छोड़ने वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि नमाज इस वजह से छूट गई, नो, नॉट एट ऑल। अगर आपकी कभी किसी वजह से रह भी रही है तो आप उसको फिर भी पढ़ें, कज़ा में पढ़ें तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, इस्तग़फ़ार करने के इतने ज़्यादा मौजज़ात और करिश्मात है ना, यकीन करें कि इससे ना सिर्फ आपका नमाज में दिल लगता है बल्कि आपके दिल में सुकून आता है और आपको लगता है कि अल्लाह पाक अब आपसे राज़ी है। और जब आप
आप ये कसरत से अपनी ज़ुबान पर हर वक्त इस्तग़फ़ार रखते हैं ना, तो फिर इस तरह से आपके दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है, आपका माइंड भी बिल्कुल पॉजिटिव रहता है, क्योंकि अल्लाह पाक इस तरह फील होता है कि हमसे राज़ी होना शुरू हो गए कि जिसने हमें अपने आगे झुकाया और हम उसका ही जिक्र कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, इसको बहुत ज़्यादा शामिल कर लें और आप देखेंगे कि कितने ये इस्तग़फ़ार का जो विर्द है लाइफ चेंजिंग होगा आपके लिए इंशाल्लाह। जो खुद अपनी मदद नहीं ना करता, अल्लाह पाक उसकी भी मदद नहीं करता। मतलब जो खुद को बदलना नहीं चाहता, अल्लाह पाक उसको कैसे बदले? अगर एक बंदा कह रहा है कि मेरा नमाज में दिल लग ही नहीं रहा और वो नहीं पढ़ा, तो अल्लाह पाक कैसे आपको कह दे कि ठीक है आपकी दुआ भी, स्टिल अल्लाह पाक हमें बहुत ज़्यादा नवाजता है। तो आपने जब इस्तग़फ़ार करनी है तो आपकी कैफियत ही ऐसी हो जाएगी कि आपको दीन की बातें अच्छी लगने लगेगी। फिर एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि अल्लाह पाक ही हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है, वही हमारा बेहतरीन कारसाज है। जब इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरह रिस्क के दरवाजे खुलेंगे। और ये मेरी अपनी भी स्टोरी है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा कसरत से करती थी और फिर मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई। बस आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ें माइंड में रखनी है और इनको अपनाना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।